सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुकम्
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ज्ञान यज्ञ का आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिन में हमने हनुमान जी के सद्गुणों पर चर्चा की, उनकी शरणागति पर चर्चा की, उनके वैराग्य पर चर्चा की, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति पर चर्चा की। और इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम लोगों के अंदर भी यह प्रेरणा जन्म ले कि जो गुण हैं हनुमान जी के, वो गुण हमारे अंदर भी किसी सीमा तक आए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग यही है। हनुमान जी सात्विक शरणागति के उदाहरण हैं, वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, भगवान से उनके भक्तों को मिलाने वाले हैं। ये जो शरणागति है, इसका बड़ा वर्णन हमने पहले दिन से ही चर्चा की है कि गीता हो, मानस हो, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, इनका मूल संदेश और मूल उद्देश्य यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाए। गीता जी में भी यही कहा भगवान ने, अंतिम श्लोक जो उपासना का है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें करना क्या है? बस मेरे शरणागत हो जाना है। और यहाँ भी मानस में भी यही है। और सुंदरकांड में तो तुलसी बाबा ने बिल्कुल चित्र खींच दिया कि कोई भी शरणागत हो सकता है। हनुमान जी जैसा वैराग्यवान व्यक्ति भी शरणागत हो सकता है, विभीषण जैसा रजोगुणी व्यक्ति भी शरणागत हो सकता है, और समुद्र जैसा जड़ बुद्धि वाला या तमोगुणी भी शरणागत हो सकता है। इसलिए भगवद शरणागति प्राप्त हो, इसके लिए भक्ति की गहराई चाहिए, समर्पण चाहिए। जैसा कि ज्ञान में कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, वही जो है फिर मोक्ष की तरफ श्रवण मनन निधिध्यासन से बढ़ सकता है। लेकिन फिर तुलसी बाबा सावधान भी करते हैं कि देखो, ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं करना चाहिए चीज़ों को। कई बार लोग भक्ति को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कहते हैं ये तो कभी कहीं से खड़े होकर के की जा सकती है। तुलसीदास जी बार बार याद दिलाते हैं मानस में कि देखो, इतनी आसान बात नहीं है। ये तो कहा कि भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि
प्राणी। भक्ति का साधन सुगम है। भगवान ने कहा इससे जो है मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति जो है अनुपम सुख की मूल है, लेकिन मिलती कब है? मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति भी पंचकोशों से निकल करके नहीं आएगी, भक्त से ही। भक्ति जैसे ज्ञानी से ही मिलता है, इसी तरह से भक्ति भी उसी के सानिध्य में रहने से मिलेगी जिसका अंतःकरण भक्ति में डूबा हुआ है। भगति तात अनुपम सुख मूला। और मिले जो संत हो, जो संतत्व में गहराई से प्रतिष्ठित हैं, उनके सानिध्य में जब हम जाएंगे तब हमारे अंदर हृदय में भी भक्ति का संचार होगा। कहा भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पाओ ही प्राणी। इसलिए ये नहीं, सत्संग की महिमा हर जगह है। ज्ञान भी मिलेगा तो ज्ञानी से मिलेगा, और भक्ति भी मिलेगी तो भक्त से मिलेगी, संत से मिलेगी, सत्संगी से मिलेगी। मिले जो संत हो ही अनुकूला। और असल में तो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में फिर कह दिया कि ज्ञानी ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में असल में कोई अंतर नहीं। शुरुआत में थोड़ा अंतर होता है कि तुम ज्ञान से अगर शुरू करोगे तो पराकाश शरणागत भक्त बन जाओगे, और भक्ति से शुरू करोगे तो तुम बोध प्राप्त ज्ञानी बन ही जाओगे। गुरु जी कहते थे कि भगवान अपने भक्त को अज्ञानी नहीं रहने देते हैं। यही मानस का भी निष्कर्ष है और यही गीता का भी निष्कर्ष है। मच्चित्तामद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो भक्ति पूर्वक सतत मेरा भजन करते हैं उनको मैं ऐसी सुंदर पवित्र धोई नहाई आत्मोन्मुखी परमात्मोन्मुखी भगवदोन्मुखी बुद्धि दे देता हूँ, येन माम उपयांति थे, जिससे वो मुझ कृष्ण परमात्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में स्थित हो जाते हैं। येन माम उपयांति थे। लेकिन किसको? यानी भक्ति करोगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और असल में ज्ञान में भी ये आवश्यक है, पवित्र निर्मल बुद्धि, और भक्ति में भी आवश्यक है। तुलसीदास जी ने लिखा, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी मेरे बड़े लड़के के समान है। वो थोड़ा अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है, बड़ा लड़का है। और बालक सुत सम दास अमानी। और जो मेरा भक्त है वो छोटे लड़के की तरह है। उसको थोड़ा मैं अपने संरक्षण में रखूँगा तब वो आगे चल पाएगा। अपनी साधना की रक्षा करने में वो स्वयं बहुत समर्थ नहीं होगा। इसलिए मैं कोई आसपास उसके हनुमान जी जैसा सद्गुरु भेज देता हूँ कि उसको प्रेरणा मिलती रहे, उसका रक्षा करता हूँ। लेकिन दुह कहाँ काम क्रोध, ये मत समझना कि वासना वासित चित्त से तुम भक्ति तो कर लोगे और ज्ञान नहीं मिलेगा। नहीं, दुह कहाँ काम क्रोध रिपु आही। ये विकारी अंतःकरण से न तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, न भक्ति की जा सकती है। विकारों की ही भक्ति होगी, संसार की ही भक्ति होगी, संसार के भोगों की ही भक्ति होगी, संसार के आकर्षणों की ही भक्ति होगी। और तुम इस खाम ख्याली में रहोगे कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। ना, ऐसे नहीं चलेगा। तुमको अपने मन को निर्मल शुद्ध पवित्र तो करना ही होगा। भक्ति भी तभी गहराई से आ पाएगी और ज्ञान भी उस निर्मल पवित्र सात्विक अंतःकरण में ही ठहर पाएगा। तो दुह का काम,
ये अविकारी चित्त जो है वो तो चाहिए ही चाहिए। और गुरु जी तो हमारे कहते थे कि देखो, ये जो शरणागति की बात है, ये शरणागति क्या है? तुलसीदास जी ने वाल्मीकि और राम जी के संवाद के प्रसंग में लिखा कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गे। भक्ति कब है? जब राम जी आकर के हृदय में बैठ जाएं। और किसके हृदय में राम जी बैठेंगे? जिसके हृदय में फिर और कोई चाहत न बैठी हो। क्योंकि जहां वासनाएं रहती हैं वहां राम जी नहीं रहते। जहां वासनाएं रहती हैं वहां आत्मबोध भी नहीं होता। और वेदांत का तो सिद्धांत है कि वासना रहते कभी आत्मबोध नहीं होगा। वासनाओं को विदा देनी ही पड़ेगी, तभी ओंकार स्वरूप का बोध होगा। अब ये कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। गुरु के संरक्षण में, शास्त्र के संरक्षण में, अपने प्रयास से, भगवान की कृपा से ये सब संभव है। तुलसीदास जी ने लिखा कि देखो, जैसे रोगी शरीर से कोई बड़ा काम नहीं होता है, उसी तरह से रोगी मन से भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता है। बड़ा काम है क्या? सेल्फ रियलाइजेशन या भगवत शरणागति। यही दो बड़े काम हैं मनुष्य जीवन में जो किए जा सकते हैं उनको। और असल में ये नाम दो अलग अलग दिए गए हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मबोध है, वही भगवत शरणागति है। ये केवल मानस को के अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ब्रह्मस्वरूप का बोध है, उसको भगवत शरणागति के नाम से कहा गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी ही भक्ति नहीं कछु भेदा। जो अनन्य सो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो जो शरणागति है, भगवान को अपने हृदय में बसा लेना है, वो तभी होगा जब सारी चाहतें, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं निकल जाएं, भगवान के रहने योग्य स्थान तो बने। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जा ही न चाहिए कबहु कछु, जिसको और कुछ चाहिए ही नहीं, तुम सन सहज सने। जबरदस्ती कर करके नहीं, याद कर करके नहीं कि वही शास्त्र में कहा गया है कि भगवान से भी प्रेम करना चाहिए, तो उनसे नहीं। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। वो बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गे। तुम तो हमेशा उसके हृदय में बसो, क्योंकि वो तुम्हारा अपना घर है। अपने घर का मतलब ये है कि जहाँ आने के बाद व्यक्ति से कोई नहीं पूछता है कि भाई कब आए और कब तक रहोगे और कब जाने का कार्यक्रम है। नहीं, वहाँ तो रह ही रहे हैं। और किसका हृदय उनका घर हो सकता है? हनुमान जी जैसे वैराग्यवान का। वही हृदय खोल करके दिखा सके कि मेरे हृदय में बसहि राम सर चाप धर। मेरे हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के विराजमान हैं। हमको भी अगर शरणागति प्राप्त करनी है, भगवान को हृदय में बसाना है, इस मनुष्य जीवन के सर्वोच्च चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसको आत्मबोध कहें, ब्रह्मबोध कहें, स्वरूप निष्ठा कहें, स्वरूप बोध कहें, भगवान की शरणागति कहें,
भगवान को हृदय में बसाना कहें, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो बोध, वो स्थिति, वो परम शांति, वो अनंत सुख, वो अगर हमको चाहिए, उसी को मुक्ति कहते हैं, वही मोक्ष है। ये अगर चाहिए तो फिर हमको इस हृदय को निर्मल, पवित्र, सात्विक बनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकहु बारा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। मोह जाना चाहिए। मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब रावण है। वो तो बिल्कुल उल्टा है। प्रेम जो है, मोह का मतलब है उल्टी बुद्धि। हम मोह से प्रेम की यात्रा करनी है। कबीर ने कहा, प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। और जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। प्रेम का मतलब किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी घर से, किसी गाड़ी से, किसी इच्छित भोग पदार्थ से प्रेम को प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम प्रेम सबको ही कहे, और प्रेम न जाने को चीन्हे कोय। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहा। उस मार्ग पर चलना ही प्रेम के मार्ग पर चलना है, जिस पर चल करके परम तत्व परमात्मा का बोध होता है। वो मार्ग ही प्रेम है, और वो मार्ग सत्य का मार्ग है, चालाकी का मार्ग नहीं है। उपनिषद में कहा, और हमारे एम्ब्लम में भी है, सत्यमेव जयति नानृतम। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। मुंडक उपनिषद के मंत्र से लिया गया, सत्यमेव जयति नानृतम, झूठ की नहीं, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और सत्येन पंथा विततो देवयान, जो देवयान है यानी आत्मा तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो सत्य के मसाले से ही बना हुआ है। सत्येन पंथा विततो देवयान, उस देव, परम देव परमात्मा तक पहुंचने के लिए सत्य के से मसाले से बनी सड़क पे चल के जाना होगा। सुविधानुसार नहीं चलेगा कि लाओ थोड़ा सा यहाँ तो ऐसे ही जो है चल जाता है, नहीं। ये नाक्रमंति ऋषयो ह्यात्म कामा, कोई पहली बार ये नहीं है। आप्त काम जो ऋषि थे, यानी जिन्होंने कामनाओं की कलई जिनके सामने खुल गई थी, जिन्होंने ये जान लिया था कि सांसारिक कामनाएं चांटे पे चांटे लगाती हैं, ये संसार जो है बता देता है मैं बहुत दिल लगाने की चीज़ नहीं हूँ, क्योंकि सुख और दुख का केंद्र एक ही होता है। जहाँ से तुम बहुत सुख की आशा लगाए बैठे हो, वहीं से तुमको अभी दुख मिलने वाला है, आज नहीं थोड़ा रुक जाओ। ये शरीर बड़ा आकर्षक लगता है, थोड़ा सा जो है इधर उधर हो जाए तो जितना दुख अपने इस शरीर की हड्डियाँ और बीमारी देती है, उतना तो बड़ा से बड़ा दुश्मन नहीं दे सकता है। जमीन के झगड़े, घर के झगड़े, मकान के झगड़े, परिवार के झगड़े, ओफो, लगता है कि हमने सुखी होने के लिए ये सब डंडा खड़ा किया या दुखी होने के लिए खड़ा किया। लेकिन व्यक्ति जो है 100 धक्के खाए, तमाशा घुस के देखे, लगता है अब की बार नहीं मिला अब मिल जाएगा, अब की नहीं मिला अब मिल जाएगा, इतने पैसे से सुख नहीं मिला तो इतने पद से सुख नहीं मिला तो इतने बड़े पद से सुख। अरे भाई, ये यहाँ जो है तुम गलत जो है ठीक चीज़ ढूंढ रहे हो, सुख ढूंढ रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन संसार में सुख आत्मा का धर्म है। वेदांत का स्पष्ट सिद्धांत है, राम जी सुख स्वरूप हैं,
परमात्मा जो हृदय में चेतना बन के बैठा हुआ है, परमात्मा को की शरणागति जब तुम्हारी सिद्ध होगी तब तुमको वो सुख मिलेगा जिसकी तलाश है। संसार जो है वो लुभाता है, संसार में विषय का धर्म सुख है ही नहीं। बाकी पलटू साहब ने कहा, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू, जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। यहाँ जो है लगता है कि सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगी, ये शरीर पूरा हो जाएगा, सुख की तलाश पूरी नहीं होगी और अतृप्त इच्छाएं अगले शरीर में खड़ा कर देंगी, वहाँ भी सुख की तलाश ऐसे ही चलती रहेगी और फिर अगला शरीर। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। चलते जाओगे तो फिर मिलेगा कैसे? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक तुम परमात्मा का भजन नहीं करोगे ये होने वाला नहीं है। हम कई बार सोचते हैं अल्प संतोषी है व्यक्ति, परिवार बना लिया, और संत कई बार ऐसे कस कस के बात कहते हैं कि हमको बड़ी खराब लगती है। हम कहते हैं कि हमको ऐसी बात न कही जाए, लेकिन अब क्या करें, शास्त्र भी उसको कहता है और संत भी कहते हैं और हमारे हित के लिए कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं। तो हमारा क्या है कि परिवार ठीक है भाई, अच्छी बात है, परिवार बनाना चाहिए, और परिवार बनाएंगे तो पैसे की भी जरूरत होगी, तो पैसा भी पैसा कमाना चाहिए, और उसके बाद में समाज में थोड़ा पद और प्रतिष्ठा भी व्यक्ति को होनी चाहिए। कोई ये थोड़ा सोचता है कि हर आदमी का ये कैसा बेकार सा आदमी है, नहीं। तो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसी संसार में तो सब ने जो कमाया कमाया, सबके पास वही 80-90 साल की जिंदगी है, 24 घंटे का दिन है। जो अपने समय का ठीक से सदुपयोग करेगा, अपनी ऊर्जाओं का, क्रिया शक्ति का, ज्ञान शक्ति का ठीक से निवेश करेगा, तो वो इन सब चीज़ों को पालेगा, परिवार भी अच्छा चला लेगा, पैसा भी अच्छा कमा लेगा, पद प्रतिष्ठा भी अच्छी मिल जाएगी। और इसके बाद में एक चीज़ और होती है, जो इन्हीं में बड़े अच्छे और सुयोग्य लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं इतना तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और जीवन में होनी चाहिए, वो है पूजा। पूजा तो फिर पूजा घर भी बनवा लेते हैं, थोड़ा पूजा में भी समय देते हैं। शास्त्र कहता है ये जो 4 बातें हैं, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा और पूजा, यही अगर तुम्हारे पूरे हो गए तो ये तुमने अभी मनुष्य जीवन का जिनको जिस लिए मिला है उसको अभी पूरी तरह से तुमने समझा नहीं है, और अभी तुम्हें बहुत कुछ करना बाकी है, और वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि परिवार बाहर होता है, पैसे भी बाहर, किसी के घर में कल्पवृक्ष नहीं लगा होता, कोई दूसरा ही। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, हमको जो कुछ भी चाहिए होता है वो हम खुद अपने आप को नहीं दे सकते हैं, वो कोई दूसरा ही हमको देता है। जो चीज़ भी हमें चाहिए है वो हम अपने आप को नहीं दे सकते हैं, कोई दूसरा ही हमको देता है। एक लड़की बड़ी हुई, लड़का बड़ा हुआ, तो कोई लड़के का पिता जो है जाएगा, लड़की का पिता आएगा तो तब कहेगा भाई हमारी कन्या से विवाह कर लो, तो कोई दूसरा आपका परिवार बसाएगा तो बसेगा, आप खुद नहीं हो ऐसे बसा सकते हैं अपना। कहीं जाएंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, तब पैसा आपको मिलेगा। आपके घर में कोई कल्पवृक्ष नहीं लगा हुआ है कि आप उसे तोड़ लेंगे। परिवार भी दूसरों के उससे मिलता है, पैसा भी दूसरों के उससे मिलता है, और पद और प्रतिष्ठा भी आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं, वो भी कोई दूसरा आपकी कार्य क्षमता का आकलन करेगा, तब आपको उस कार्य क्षमता के हिसाब से पद देगा। समाज भी देखेगा ये कितना सद्गुणी है और कैसा कैसा इसका व्यवहार है, कैसी कैसी इसके जो है आंतरिक और बाह्य सारे गुणों से संपन्न है, उस हिसाब से आपको प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। और फिर अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है तो फिर आप भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालेंगे
और थोड़ा पूजा पाठ को भी समय देंगे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि देखो इसके बाद ये सब बाहर की बातें हैं, परिवार भी बाहर है, पैसा भी बाहर है, पद प्रतिष्ठा भी बाहर है, और पूजा भी एक प्रकार से इंद्रियों से बाहर ही की जाती है। अभी इसमें अंदर की बात उतनी गहराई से नहीं आई है जितनी आनी चाहिए, और इन बाहर की बातों से अंदर की उपलब्धि भी सिद्ध नहीं हो पाएगी जितनी सिद्ध होनी चाहिए। और अंदर की उपलब्धि क्या है? जो मनुष्य जीवन की चरम और परम उपलब्धि है, और वो है आत्मज्ञान या परमात्मा की शरणागति, दोनों ही। इसके लिए क्या करना होगा कि हमको भगवान का सतत स्मरण करना होगा। केवल पूजा घर से काम नहीं चलेगा, थोड़ी देर भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। जब हम भगवान का स्मरण बनाए रखेंगे, सत्संग करते रहेंगे, तो फिर हमारा ये अंतःकरण, इसमें भक्ति का संचार होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होगा, और ये प्रेम हमारे अंतःकरण के विकारों को नाश कर देगा। हमारा अंतःकरण उस सत्संग से, उस सतत स्मरण और चिंतन से निष्कलुष होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा, और फिर जो है हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते जाएंगे। और आध्यात्मिक उन्नति का पैमाना क्या है? पैमाना है वैराग्य होगा। हमको संसार का स्वरूप मालूम पड़ेगा, हमको अपना स्वरूप मालूम पड़ेगा, हमको भगवान का स्वरूप मालूम पड़ेगा, और तब हमारे जीवन से जो बाह्य आसक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब हम गलत जगह आसक्त होते हैं तो वही तो हमारे स्वरूप बोध में, हमारी भक्ति में बाधा बनती है। हम जब अंदर की तरफ बढ़ने की चाहत रखते हैं, और लक्ष्य सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो फिर हम उधर बढ़ेंगे नहीं। वेदांत का एक सिद्धांत है कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जब कोई प्रयोजन नहीं देखता किसी कार्य में, तो मंद बुद्धि भी उस तरफ बढ़ता नहीं है। तो हमको पहले ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि प्रभु की शरणागति मनुष्य जीवन का चरम परम लक्ष्य है, वो चरम परम प्राप्तव्य है। अब उसको आत्मबोध कहें, ब्रह्मबोध कहें, भगवत प्राप्ति कहें, ये चरम और परम प्राप्ति है। और इसके लिए जो मार्ग है वो चिंतन का मार्ग है, स्मरण का मार्ग है, सत्संग का मार्ग है। और भगवान शंकराचार्य तो साफ साफ कहते हैं, तुलसी बाबा ने भी कहा कि बिनु सत्संग, हमने कई बार कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए। दृढ़ अनुराग अगर होना है, हनुमान जी की तरह हमें अपने हृदय में भगवान को बसाना है, तो मोह के पार तो जाना पड़ेगा। और ये मोह बड़ी विचित्र चीज है, मोह अकेला नहीं होता है। तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल अनुरथ कर मूला। ये मोह दशमौली जो है, रावण मोह का प्रतीक है। मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्रामहारी। मोह का भाई क्या है? कुंभकर्ण, अहंकार। अहम जो है ये हमको नचाता है। हम हैं परमात्म स्वरूप, ओंकार स्वरूप, और हम बने हैं परसीवर फीलर थिंकर। अहम बने हुए हैं, अहम बने हुए हैं, और वो अहम हमको नचा रहा। कब तक अहम बने रहेंगे? जब तक कामनाएं हमको सताती रहेंगी, संसार की कामनाएं, परमात्मा के बोध की कामना नहीं। सारी कामनाएं जब एक कामना में समाहित हो जाती हैं कि हमारा चरम और परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, परम सत्य की प्राप्ति है,
अपने अंदर की जो जीव चेतन है इसको परमात्म चेतन के रूप में पहचान लेना, ये हमारा चरम और परम लक्ष्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर व्यक्ति सतत स्मरण की तरफ बढ़ता है, तब फिर व्यक्ति सतत आत्मचिंतन की तरफ बढ़ता है, और तब फिर व्यक्ति कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं बढ़ता है, कामनाओं से छुट्टी पाने की तरफ बढ़ता है। क्योंकि मोह दशमौली, रावण जो है मोह का प्रतीक है, उसका भाई अहंकार का प्रतीक है कुंभकर्ण, और उसका पुत्र क्या है मेघनाथ, पाकारी जित काम, वो तो देवताओं को स्वर्ग को भी जीतने वाला है, वो कामना का प्रतीक है। मेघनाथ काम का प्रतीक है, और कामना जब मन में जड़ जमाती है तो आपको परेशान करती है। विश्रामहारी, आपको शांति से नहीं बैठने देती है। कामना मन को मथ देती है, कामना इंद्रियों के माध्यम से फिर कहती है, शरीर को भी चला देती है और कहती है हमको वो अनुकूल परिस्थिति चाहिए जिसको भोग करके मैं शांत हो सकूं। कामना उपजी, कामना पूरी करने के लिए हमने कुछ काम करना शुरू किया, अनुकूल परिस्थिति मिली, उसका भोग किया, थोड़ी देर के लिए कामना शांत हुई, फिर एक नई कामना, फिर एक नई कामना, फिर एक नई कामना, एक एक आशा उभरती ही चली जाती है, एक एक तृष्णा उभरती चली जाती है, और फिर होता क्या है कि आशा तृष्णा नाम हुई और मर गए शरीर। ये शरीर जो है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो, ये मरे वरेगी नहीं तृष्णा, अनंत कोश है। भगवान की कृपा से ही मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्रम, ये जो मोह का रावण है, अहंकार का कुंभकर्ण है, यही हमारे परमात्म बोध में, भगवान की शरणागति में बाधक बना हुआ है। इन तीनों से लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई कौन कर सकता है? हनुमान जी जैसा वैराग्यवान कर सकता है, हनुमान जी जैसा बलशाली कर सकता। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, ये आत्मा बलहीनों को नहीं होता है। अतुलित बलधामम और सकल गुण निधानम, हमको गुणवान दैवी संपत्ति से युक्त बनना पड़ेगा। वानराणाम रघुपति प्रिय भक्तम, हमको भगवान के प्रिय भक्त बनना पड़ेगा। हम जब भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं भगवान हमसे प्रेम करें। माता जी ने यही कहा, करहि बहुत रघुनायक छोहु, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान तुमसे बहुत प्रेम करेंगे। और तब फिर हर्षित हो गए हनुमान जी। उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे, भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए हैं। गीता में कहा मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, सारे ही मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। अब किसी ने प्रश्न उठाया, कहाँ तुम्हारे मार्ग कहाँ? वो तो एक से एक कुटिलता के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं एक से एक शैतानी के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। और भगवान ने गीता में कह दिया मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या, सारे ही मनुष्य मेरे दिखाए गए मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा कि क्यों कर रहे हैं, चाहे कुटिलता से हो, चाहे सरलता से हो, चाहे भाई एनी हो कार क्रुक हो, चाहे चाटुकारिता से हो, और चाहे तो मेहनत करके हो, मनुष्य चाहता क्या है? सुख पाना। और सुख भगवान का स्वरूप है, भगवान सुखद स्वरूप ही हैं। तो इसका मतलब सुख पाने के लिए अगर मनुष्य लालायित है, प्राणी मात्र लालायित है, तो सुख पाने का जो मार्ग है वो भगवान का ही तो मार्ग है। यानी वो गलत जगह, अभी गलत जगह से ढूंढ रहे हैं, गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं, लेकिन चीज़ तो सही ढूंढ रहे हैं, सुख ही तो ढूंढ रहे हैं। तैत्तरीय उपनिषद में आया, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदे न जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति।
तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। इस आनंद को जानने की कोशिश करो, ये आनंद ही ब्रह्म है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी आनंद स्वरूप हैं। राम जी आनंद स्वरूप हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। आनंद आनंद है, लेकिन आनंद जो है वो विषय का धर्म नहीं है, संसार का धर्म नहीं है। आनंद तो हमें अपने अंदर ही मिलेगा। अपनी चेतना को हम परमात्म चेतन के रूप में जानेंगे तो फिर आनंद तो मिलेगा। लेकिन ये जानेंगे कैसे? जब मोह से मुक्ति होगी। रावण मरेगा, मेघनाद भी मरेगा और कुंभकर्ण भी मरेगा। तब फिर राम रावण युद्ध समाप्त होगा और राम राज्य स्थापित हो जाएगा, और फिर आनंद का राज्य भी स्थापित हो जाएगा राम राज्य स्थापित होते ही। रामोह दशमौली। और ये कैसे होगा? सत्य के मार्ग पे चल के होगा। हमको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि परिवार, पैसा, पद प्रतिष्ठा, पूजा, इसके बाद भी कुछ रह जाता है, और वो है सतत आत्मचिंतन, सतत परमात्म चिंतन, सतत राम चिंतन, सतत सत्संग। करहु सदा सत्संग, सदा सत्संग होना चाहिए। ये सत्संग जब होगा तो विकार रहित चित्त हो जाएगा। रावण मरेगा, मेघनाद मरेगा, कुंभकर्ण अहंकार मरेगा, और ये तीनों मरेंगे तभी राम राज्य स्थापित होगा। तुलसी बाबा का यही संदेश है कि सत्संग। और भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। हमें असंगता चाहिए। बहुत जगहों में हमारी आसक्ति फंसी हुई है, और जिसमें मूल जो है देहासक्ति ही है। संसारासक्ति के मूल में भी देहासक्ति है। और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर। ये देहासक्ति ही भयंकर सागर है जिसको पार करना है। और हनुमान जी जैसा वैराग्यवान ही इस देहासक्ति के सागर को पार कर सकता है। कुणप अभिमान सागर, कुणप माने देह। इस देह में जो ये बैठा हुआ कि मैं देह हूं, ये जो बुद्धि बन करके बैठी हुई है, वृत्ति बन करके बैठी है कि मैं देह हूं, तुम ओंकार स्वरूप हो करके जो ये भ्रांत धारणा लेके आए बैठे हो, मैं देह हूं, इस वृत्ति को पार करना ही असल में सागर पार करना है। और हनुमान जी जैसा भगवान का भक्त और हनुमान जी जैसा वैराग्यवान ही इस वृत्ति को पार कर सकता है। हम वैसे हनुमान जी बने, इसीलिए हनुमान जी का चरित्र है। जब व्यक्ति परमात्म बोध को लक्ष्य मानता है, भगवान की शरणागति को लक्ष्य मानता है, तो फिर उसके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि और प्राप्ति क्या होती है? सबसे कीमती वस्तु क्या होती है? वैराग्य। गुरु जी बार बार कहते थे, सारे संतों ने बार बार कहा कि मनुष्य के जीवन में अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है वैराग्य। भर्तृहरि ने कहा, बड़े नीतिज्ञ थे, त्रिशतक लिखा, बड़े नीति शास्त्री थे, राज्य का संचालन बहुत अच्छे तरह से करते थे, प्रेमी भी थे, श्रृंगार शतक भी लिखा, नीति शतक भी लिखा, और फिर अंत में वैराग्य शतक लिखा। उसका कि देखो, भोगे रोग भयम, कुले च्युत भयम, वित्ते नृपालाद भयम।
बहुत ज़्यादा भोग करोगे तो रुग्ण हो जाओगे, शरीर से भी रुग्ण हो जाओगे और मन से भी रुग्ण हो जाओगे। मन भी तुम्हारा सत्य को पहचानने में असफल हो जाएगा, बुद्धि भी रुग्ण हो जाएगी और शरीर भी रुग्ण। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम। बहुत बड़े कुल में जन्म लोगे, थोड़ा सा भी हल्का काम हो गया तो कहेंगे उनका लड़का ऐसा काम करता है। कुले च्युत भयम वित्ते नृपालाद भयम। अगर तुमने इधर उधर करके बहुत पैसा कमा लिया तो फिर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स यानी क्या क्या हो जाएगा। या तब राजा होते थे, राजा कहेगा भाई कहाँ से तुमने ये सब किया। तो फिर उनका जब सब चीज़ में भय है तो क्या कहीं अभय भी है? अभय भी है। तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं वैराग्यम एव अभयम। अगर कहीं अभय है इस सृष्टि में तो वैराग्य में ही है। वैराग्यम एव अभयम। हनुमान जी उसी वैराग्य के प्रतीक हैं। यह वैराग्य जिसमें प्रबल वैराग्य प्रतिष्ठित है वही फिर रावण की लंका में जा सकता है, लंका को जला भी सकता है, सोने की लंका से आकर्षित भी नहीं होगा। और सोने का मतलब है भोग। भोग और ऐश्वर्य से भरी हुई लंका से वो बिना कुछ लिए अपना काम करके वापस भी आ सकता है और भगवान को जो है सीता जी का पता बता सकता है। कहा मोह दशमौल्य। और तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के अंत में कहा कि मोह सकल अनरथ कर मूला तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला काम वात कफ लोभ हपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा और प्रीति करहि जब तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। ऐसे 10-12 रोग उन्होंने बताए। अहंकार अति दुखद डमरुआ कि ये मनोरोगों को कहा ये गांठ का रोग है, कोई गलगंड का रोग है, कोई टीबी का रोग है। ऐसे 10-12 बताए। कहा एक व्याधि बस नर्म रहे ये असाधि बहु व्याधि और पीड़ा ही संतत जीव कहाँ सो कि मिला है समाधि। वो कहाँ से परमात्मा स्वरूप का बोध करेगा? एक व्याधि अगर हो जाए तो आदमी उससे मर जाता है। और ये तो असाध्य रोग हैं, बहुत सारे पकड़े हुए हैं और ये अनादिकाल से जीव को सता रहे हैं और वो पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम इसी में पड़ा हुआ है। पीड़ा ही संतत जीव कहाँ, हमेशा से जीव के पीछे पड़े हुए हैं। अब वो कैसे अपने आत्मस्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो, कैसे भगवत शरणागति करके हनुमान जी की तरह हृदय खोल करके दिखा पाए कि यहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं। वो तो बेचारा किसी तरह अपनी इज्जत बचाए बचाए घूमता है और कहता है कि भाई ठीक है भाई किसी तरह से अब क्या करें, ये तो वे ऑफ लाइफ है। तो शास्त्रों का आह्वान है कि नहीं, इतना कमज़ोर मत समझो अपने आप को। देखो ये मनुष्य शरीर जब मिला है तो भगवान ने तुमको फ्री विल दी है, तुमको श्रद्धा की शक्ति दी है, तुमको सद्गुरु दिया है, तुमको सदशास्त्र दिया है। तुम्हारे पास सद्गुरु की भी कृपा है, शास्त्र की भी कृपा है और भगवान तो बाहें फैलाए बैठे हैं कि कोई मेरी तरफ बढ़े तो मैं भी 4 कदम उसकी तरफ बढ़ूं। ईश्वर कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है और तुम्हारे पास जो है गुरु कृपा भी है। अब केवल ये चाहिए कि आत्म कृपा भी तुम करो। तुम ईश्वर कृपा को भी अट्रैक्ट कर पाओ, शास्त्र कृपा को भी अट्रैक्ट कर पाओ, गुरु कृपा को भी अट्रैक्ट कर पाओ। और वो तभी होगा जब तुम इनिशिएटिव ले करके थोड़ा प्रभु का स्मरण बढ़ाओगे और सत्संग बढ़ाओगे। हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शांति और सुख से समता से भर जाएगा। और फिर प्रकृति की एक व्यवस्था है कि वो किसी सद्गुरु को भेज देगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के पास तोतापुरी वहीं गए बंगाल में, वो कहीं नहीं निकल के गए अपने काली मठ से, वहीं गए और उनको जो है ध्यान सिखाया, ज्ञान सिखाया जो भी था। और उन्होंने जो है तो इसी तरीके से सृष्टि की व्यवस्था है कि जब आपके अंदर अधिकारित्व तो आ जाता है तो फिर उस अधिकारित्व के अनुसार कोई रास्ता दिखाने वाले भी आ जाते हैं। गुरुदेव की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर एंड ओनली ही नोज फॉर व्हाट यू डिजर्व।
वही जानता है कि किसके लिए। और अगर तुमने डिजर्व किया तो कोई रास्ता दिखाने वाला आ जाएगा, भगवान शक्ति भी दे देंगे उस रास्ते पर चलने की, सब वो कर देंगे। हमको जो है आंख खोल के जिंदगी को देखना है, अपनी जिंदगी को देखना है, दूसरों की जिंदगी को देखना है, शास्त्र के तर्कों से देखना है और अपने विवेक से भी देखना है। जितना जितना हम देखते चले जाएंगे वैराग्य होता चला जाएगा। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। तुम जरा देखते चले जाओ, कर्म से जो प्राप्त होता है काल में नष्ट हो जाता है। तो तुम देखो कि तद विज्ञानार्थम, उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जाओ, किसी ज्ञानी गुरु के पास जाओ। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्, वो उपदेश करेंगे तत्वदर्शी ज्ञानी। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं, या से मोह जो दशमौली है, फिर मोह को तुम प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि हमारे जीवन की समस्या मोह ही है। हम उस चीज को पाने लायक मान के बैठे हैं जो फंसाने वाली है, जो मुक्त करने वाली नहीं है। और जो चीज मुक्त करने वाली है उसकी तरफ उतना जोर से हम बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उसका लाभ जितना है वो हमको उस गहराई तक अनुभव में नहीं आता है। एक बार कोई रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया, अब वो भक्कड़ साधु थे, और उनको कहा महाराज आपको जो है ये एक दुशाला लाए हैं आपके लिए। बंगाल में दुशाला बड़ा हो जाता, बहुत कीमती है, बहुत कीमती दुशाला है। तो उनका अच्छा देखें, तो बच्चों की तरह थे ना, पूड़ी खाते थे तो कहते देखा मैंने कैसी पूरियां खाई, कल मैं गया था देखा तुमने मैंने कैसी मिठाई खाई हैं। एकदम छोटी छोटी बात में गदगद हो जाते थे। तो उसने अच्छा दिखाओ हमारे लिए लाए हो। हाँ, उसने कहा आपके लिए लाए हैं, ये बहुत कीमती है महाराज। उन्होंने कहा अच्छा देखा, कहा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा माँ को दिखा के आता हूँ, माँ को भी तो दिखा लूँ, इतनी अच्छी चीज़ मुझे मिली है, माँ को दिखा आता हूँ। और गए और अपने मंदिर में गए काली माँ के पास और ओढ़ करके गए। उसका देखा माँ कैसा बढ़िया दुशाला मुझे मिला है, ये तुम्हारी कृपा से ही मिला है, मेरे अंदर क्या है, तुम्हारा ही तो आशीर्वाद है कि ये इतना अच्छा दुशाला। और उसके बाद इतना प्रसन्न हो गए, नाचने लगे दुशाला ओढ़ करके, नाचने लगे नाचने लगे नाचने लगे। और फिर नाचते नाचते थोड़ी देर खड़े हो गए, और वो तो खड़े हो गए समाधि लगाते थे, समाधि लग गई, थोड़ा खड़े हो गए। जब समाधि टूटी तब अचानक उन्होंने दुशाले को जमीन पे पटका और उसके ऊपर कूदना शुरू कर दिया और कहा ये माँ ऐसी ही चीज़ें पा करके लोग तुमको भूल जाते हैं। करके उसको खूब कूदे, उसको जो है कहीं कहीं से फट ही गया। उन्होंने कहा कि माँ ये चीज़ जो है ऐसी ही चीज़ पा करके, चीज़ें पा के लोग तुमको भूल जाते हैं। मतलब ये कि जगत के आकर्षण में, भोगों के आकर्षण में परमात्मा को भूल जाना ये जीव की सहज वृत्ति है। और संतों ने यही बताया कि तो विवेक को जागृत रखते हुए चलो, ठीक है, खाने को कोई मना नहीं कर रहा, पहनने को कोई मना नहीं कर रहा, कमाने को कोई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाना और उसी को जीवन का चरम और परम लक्ष्य और कृतकृत्यता मान लेना, ये ठीक नहीं है। तुमको चित्त को अविकारी बनाना पड़ेगा, सत्संग से बनाना पड़ेगा, प्रभु स्मरण से बनाना पड़ेगा, चिंतन से बनाना पड़ेगा, गुरु की शरणागत होकर के, शास्त्र के शरणागत होकर के बनाना पड़ेगा। और जब तुम ऐसा निर्मल चित्त बना लोगे तो फिर तुमको जो है सब बातें समझ में आने लगेंगी। जो भगवान ने गीता में कहा ददामि बुद्धि योगम तम येन माम, तुमको वो ऐसा बुद्धि योग दे देंगे, निर्मल पवित्र सात्विक बुद्धि दे देंगे, अविकारी मन दे देंगे, जिससे कि तुम्हारे अंदर
वो आत्मा की खुशबू आ जाएगी, आत्मानंद का अनुभव हो जाएगा और आनंद ही तो चाहता है। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो ये जो मनोरोग हैं ये किसी तलवार से नहीं कटते हैं। मनोरोगों को, मनोविकारों को, वासनाओं को जो बाधा बन के बैठी हैं हमारे ओंकार स्वरूप के बोध में, इनको काटने के लिए जो है बाहर की तलवार नहीं चाहिए, तो फिर कोई तलवार चाहिए। कहा हाँ, विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी, जय पाइये सो हरि भगति देखी विचारी। कहा विभीषण, गीता के अंत में कहा उत्तरकांड में, जब विभीषण दुखी हो गया कि रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण, तो भगवान ने कहा कि अरे नहीं, वो रथ दूसरा है, वो चंदन आना जिससे कि महाजय संसार रिपु जीत सके सो धीर। ये संसार रिपु जो है ये महाजय है, कौन जीत सकता है इसको? चित्त को कौन निर्मल बना सकता है? मन को भागने से कौन बचा सकता है? बुद्धि को कौन निर्मल बना सकता है? जिसके पास कौन सी तलवार है? कहा विरति चर्म, उसके पास वैराग्य की ढाल है। अब भोग आते भी हैं तो वो ढाल कर देगा, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति न कामगामी। दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जैसे मन का समुद्र है, भोगों की कामनाएं तो अंदर बैठी हैं, दबाती हैं, और बाहर से आकर्षण है वो दबाते हैं। तो ऐसे जो है आ रहे हैं, लेकिन जो शांति कौन पाता है? जो जैसे समुद्र में नदियां आती हैं, समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, समुद्र नहीं कहता कि अब और न लाओ जल, बहुत हो गया, शांत बना रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन, जैसे नदियां लाती हैं, पानी लाती हैं, वो कहता है ठीक। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, तो इस संसार के तमाम जो भोग पदार्थ हैं, जो इंद्री से रूप प्रवेश करता है, कान से शब्द प्रवेश करता है, जिह्वा से स्वाद प्रवेश करता है, त्वचा से स्पर्श, ऐसे अनेक अनेक, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नोति, लेकिन उसका मन समुद्रवत गंभीर बना रहता है। आता हो आ जाए, जाता हो चला जाए, रहता हो, उसमें उथल पुथल नहीं होती। समुद्रैव गांभीर्यम, राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में यही कहा, समुद्रैव गांभीर्यम, लहरें नहीं उठती हैं, शांत बना रहता है। जब ऐसा होगा तभी सशांति माप्नोति न कामनाओं से उद्वेलित हो जाने वाला, कामनाओं से परेशान होकर के उनके पीछे भाग चलने वाला व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त करता है। तो तुलसी बाबा ने कहा कि फिर करें क्या? कहा विरति चर्म अस्य ज्ञान मद, अस्य तलवार का है कि हो, ज्ञान की हो, और वैराग्य की ढाल हो, और मद को मारो। लोभ मोह रिपु मारे, मद को भी मारो, लोभ को भी मारो, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। ये अहम मम दुश्मन है, कामना तृष्णा दुश्मन है, ये तुम्हारा राग द्वेष तुम्हारा दुश्मन है, कोई बहुत वो नहीं है, ये बाधाएं हैं। तो कहा कि होगा क्या? एक व्याधि बस नर मरहि, ये साधि बहु व्याधि, पीण ही संतत जीव कहाँ, सो किमिल है समाधि। अब समाधि यानी शरणागति, आत्मबोध, परमात्मा का स्वरूप हनुमान जी की तरह से हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित रहे, इसके लिए करें क्या? तो कहा इसके लिए फिर सद्गुरु की शरण में जाओ। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कृपा नासहि सब रोगा, भगवान की कृपा होगी
तो सारे ये मनोविकार चले जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा होगी कैसे? कहा वो गुरु ही के माध्यम से होगी। गुरु के वचनों पर जब विश्वास करोगे, गुरु के दिखाए मार्ग पर तुम चलोगे, तो फिर भगवान कृपा करेंगे। इसीलिए कहा गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है और वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं होता है। वैराग्य भी सत्संग करते करते आ जाएगा, भगवान की कृपा भी सत्संग करते करते आ जाएगी। इसलिए सबके मूल में तो सत्संग ही है। कहा राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने सही होगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कहे आशा। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तुलसीदास जी कहते हैं क्या करो? सदगुरु वैद वचन, सदगुरु वैद्य है। अगर तुम्हारे मन में रोग हैं ये सब, तो फिर सदगुरु वैद्य के तरीके से है और उसके वचनों में विश्वास करो। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर बदलते चले जाएंगे और दवाई ठीक से खाएंगे नहीं तो हो चुका। डॉक्टर बदलने से रोग नहीं ठीक होता है, दवा ठीक तरह से खाओ। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, विश्वास करो। संयम यह न विषय कयासा। और देखिए आयुर्वेद में संयम का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं ना पथ्य और कुपथ्य। अगर दवा भी आपने खाई और कुपथ्य भी खाते रहे तो फिर दवा वैद्य की फायदा नहीं करती है। पथ्य संयम भी होना चाहिए। विषय कह, विषयों से आशा त्याग दो। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम और रघुपति भगति सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। और देखिए हनुमान चालीसा में आता है लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। वो संजीवनी बूटी क्या है? रघुपति भगति। तुलसी बाबा ने खोल दिया यहाँ। वो और कोई बूटी वूटी नहीं है, वो तो सब एक प्रतीक की बात है कि वो उठा लाए और फिर सुषेण वैद्य ने। असली संजीवनी बूटी क्या है? जिससे भक्ति जागृत होती है, जिससे भगवत्ता जागृत होती है, जिससे बोध जागृत होता है, वो संजीवनी बूटी जो है रघुपति भगति ही है। रघुपति भगति सजीवन मोरी और अनुपान श्रद्धा। अनुपान का मतलब होता है जब वैद्य लोग दवा देते हैं तो कहते हैं इसको जो है शहद के साथ खाओ, इसको मलाई के साथ खाओ, इसको इसके साथ खाओ। तो जिस चीज़ में मिला करके दवाई दी जाती है वो कहते हैं अनुपान। शहद जैसे है, मलाई है। तो रघुपति भगति सजीवन मोरी अनुपान, जिसमें मिला के खानी है वो भक्ति। श्रद्धा, श्रद्धा से भरी हुई बुद्धि वो अनुपान है। अगर श्रद्धा से भरी हुई भक्ति नहीं होगी, गुरु का भी टेस्ट लेने के लिए ही हम चले जाएंगे तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। कहा यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जन्म कोटि नहीं जाए। इस तरह से भले ये जो मनोरोग मनोविकार हैं उनका नाश हो जाए और हम परमात्मा की तरफ, परम सत्य की तरफ बढ़ जाएं। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जन्म कोटि नहीं जाही। नहीं तो करोड़ों जन्मों में भी ये अंतःकरण अविकारी बनने वाला नहीं है। हमारा मन शुद्ध निर्मल पवित्र सात्विक बनने वाला नहीं है। हमारी बुद्धि सात्विकता से भरी हुई, सद्विचारों से भरी हुई, सद्गुणों से भरी हुई, आत्मोन्मुखी परमात्मोन्मुखी भगवोन्मुखी विचारों से भरी हुई बनने वाली नहीं है। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जन्म कोटि नहीं जाही। और कहा जानी तब मन विरुज गोसाई। रुज का मतलब रोग, विरुज रोग रहित कब जानो कि मन हो गया। क्योंकि यही तो पूरी पूरी परेशानी की जरूरत कि मन रोगग्रस्त है, विकारग्रस्त। जानिए तब मन विरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। जैसे जैसे हमारे हृदय में वैराग्य का बल बढ़ता चला जाता है, समझ लो हमारा मन अविकारी होता चला गया है। जानिए तब मन विरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। और इसके बाद होगा क्या? जब वैराग्य बढ़ जाएगा, जितने मनोरोग हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तब क्या होगा?
सुमति क्षुधा बाढ़े, जब रोगग्रस्त व्यक्ति होता है तो खाने पीने में भी अच्छा नहीं लगता है, भाई ले जाओ, अभी हमारी इच्छा नहीं है खाने की। तब क्या होगा, जब विरुज हो गया तो सुमति क्षुधा बाढ़े नित नहीं, हमारी भूख बढ़ जाती है, और अच्छे अच्छे विचार प्राप्त हों, और अच्छा अच्छा चिंतन हो। सुमति क्षुधा, और सुमति आए, कुमति तो चली गई, तो अब सुमति के प्रति जिज्ञासा हो गई, और शास्त्र का ज्ञान हो, और सद्गुरु का उपदेश सुनने को मिले, और अच्छी बातें हमारे मन में आए। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, रोज रोज वो क्षुधा बढ़ती है, हमारी बुद्धि सुमति बनती चली जाती है, और विषय आस दुर्बलता गई, विषयों से आशा लगाने की जो दुर्बलता थी वो चली जाती है, विषय आस दुर्बलता गई। कहा इस तरह से ये जो साधना का पथ है, जो अंदर हमारे चल रहा है, मोह रावण, उसका पुत्र मेघनाद, उसका भाई कुंभकर्ण, इन सब को वैराग्य के बल से जीता जा सकता है, भक्ति के बल से जीता जा सकता है, राम की कृपा से जीता जा सकता है, गुरु की और शास्त्र की छांव में रहते हुए जीता जा सकता है, और हम जीवन के चरम और परम लक्ष्य आत्मबोध, परमात्म बोध, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार जो भी कह लें, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य ने आत्मबोध में लिखा, ये जीव की यात्रा है। जीव की यात्रा है क्या? ये ठीक है, देह की यात्रा है, फ्रॉम वूम टू टूम, ये देह से श्मशान तक तो ठीक है, वो तो हर जीव पहुंच ही जाएगा। प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला है, प्रारब्ध के अनुसार युवा हुआ, फिर अधेड़ हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर तो देह से श्मशान तक की यात्रा तो है ही, वो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन असली यात्रा जो है वो मन को अविकारी बनाना, बुद्धि को सुमति बनाना, और फिर आत्मबोध या परमात्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाना, असली यात्रा तो यही है। तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य ने कहा, तीर्थवा मोह अरणवम, ये जीव जो है इसकी आध्यात्मिक यात्रा है क्या? परमार्थ की तरफ बढ़ने की यात्रा क्या है? तीर्थवा मोहारणवम, ये जो सागर पार की बात है, जो हनुमान जी गए, एक तो बताया कि गुणवाभिमान, ये देह, मैं देह हूं, इस वृत्ति के सागर को पार करना। देखिए ये देह सपने में नहीं जाती है, लेकिन मैं देह हूं, ये वृत्ति सपने में भी जाती है। ये देह सपने में नहीं जाता है, सपने में अलग देह मिलती है, लेकिन मैं देह हूं, ये वृत्ति सपने में भी जाती है कि मैं देह हूं। तो ये सागर पार करना, इस वृत्ति को ओवरकम करना है कि मैं देह हूं, अरे मैं ओंकार स्वरूप हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, हमारा मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, अयम आत्मा ब्रह्म हूं। तो कहा तीर्थवा मोहारणवम, ये जो मोह का समुद्र है, उल्टी बुद्धि है तो ओंकार स्वरूप, और सोचता है मैं देह हूं, ये मोह का जो समुद्र है, देह में मैं बुद्धि, मैं वृत्ति का जो सागर है, इसको तरता है। हनुमान जी जैसा जीव, हनुमान जी जैसा कोई वैराग्यवान ही होता है भक्त, जो कि जिसके मुंह में राम नाम अंकित मुद्रिका होती है, अर्थात वो सतत राम स्मरण के में ही रहता है। उसकी दृष्टि में राम जी ही सबसे बड़े हैं। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, वो इच्छा परायण कर्म नहीं करता है, वो प्रभु परायण कर्म करता है। राम काज ही उसका जीवन का लक्ष्य है। ऐसा जो वैराग्यवान है वही मोह के अरणों, अरणों का मतलब समुद्र, मोह के समुद्र के पार जा सकता है। और फिर वहाँ जाकर के क्या करेगा? तीर्थवा मोहार्णवम,
और हत्वा, वो मारेगा, किसको मारेगा? काम क्रोधादि राक्षसान, काम और क्रोध रूपी राक्षसों को मारेगा। और फिर उसको मिलेगा क्या? कहा शांति सीता समायुक्ता, शांति सीता उसको प्राप्त होगी। सीता ही भक्ति स्वरूप है, शांति स्वरूप है। शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते, फिर वो जीव हृदय में सीता राम को धारण करके, राम जी के आनंद को धारण करके, सीता जी की शांति और भक्ति को धारण करके वो वहाँ रहेगा। लेकिन उसके लिए तीर्थवा मोहारणों, मोह के समुद्र को पार करना पड़ेगा। काम क्रोध आदि राक्षसों को मार करके फिर शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते। शंकराचार्य जी ने भी बहुत एक श्लोक में इसको कह दिया। आत्मबोध का 50वां श्लोक है या 30वां श्लोक। तो ये जो है, यही तुलसीदास जी का भी मत है, यही वेदांत का भी मत है कि देखो, तुम उस चीज को पाने के लिए अवश्य बढ़ो मनुष्य जीवन में जो वास्तव में तुम्हारे जीवन में कृतकृत्यता लाने वाला है। तुम उस स्वरूप बोध में स्थित हो, अपने राम स्वरूप के बोध में स्थित हो, और इसके लिए जो जो बाधाएं हैं वो सत्संग से, गुरु संग से, अपने प्रयास से, भगवान की कृपा से सब चीज़ सिद्ध होती चली जाएगी। लेकिन विश्वास रखो, आत्मविश्वास रखो, अपने को कमजोर मत समझो। बहुत सारे ऋषि इस मार्ग पर चल करके वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये न आक्रमणते ऋषियो ह्यात्मकामा, जो कामनाओं पर विजय पा गए, ऐसे ऋषि बहुत सारे उस बोध तक, उस आप्त काम होकर के वहाँ तक पहुँच गए हैं। यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम, जहाँ उस परम सत्य का ही पसारा है। परम सत्य, सत्य में वो जयते नानृतम, वहाँ पहुँचो जहाँ वो आप्त काम ऋषि पहुँच चुके, अनेक पहुँच चुके हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता, ये मत समझो कि वहाँ कोई पहुँचा नहीं है। ज्ञान तप को तप करके, भक्ति को हृदय में विराजमान करके, भगवान की कृपा से बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। भगवान कृपा करें कि हम लोग भी उधर बढ़ें, इसी जन्म में वहाँ तक पहुँच जाएं, और नहीं तो जो है वो हम कम से कम उधर ज़्यादा से ज़्यादा जितना बढ़ करके जा सकें उतना जाएं। भगवान से इसी आशीर्वाद की सबके लिए आकांक्षा करते हुए आज यहीं तक रखते हैं। कल आगे की कथा करेंगे।